हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि समाकलन 2x माइनस एक डी एक्स बटा एक्स की घात 4 माइनस 2x की घात 3 प्लस एक्स प्लस 1 बराबर a टेन इनवर्स एफ एक्स बटा वर्गमूल 3 प्लस सी, तब विकल्प ए बराबर 2 बटा वर्गमूल 3, विकल्प बी a बराबर 2, विकल्प सी एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 और विकल्प डी एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो यहाँ पे देखो हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। हम यहाँ पर समाकलन से संबंधित एक सूत्र जानते हैं कि एक बट्टा में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, इसका जो समाकलन है एक्स के सापेक्ष क्या होता है, एक बट्टा ए टेन इनवर्स एक्स बटा ए प्लस में समाकलन का अचर सी आता है। ठीक है, तो अब हमारे पास में जो समाकल लिखा हुआ है उसको हम एक बार आई मान लेते हैं। तो आई बराबर में समाकलन 2x माइनस 1 बट्टा में देखो डी एक्स है, बट्टा में देखो यहाँ पर एक्स की घात 4, फिर माइनस में 2x की घात 3 प्लस में x प्लस में 1 है। तो अब ये समाकलन करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे एक बार एक्स स्क्वायर जोड़ा और एक बार एक्स स्क्वायर घटा दिया हमने। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा, देखो ये पद माइनस का 2x की घात 3 और माइनस का एक्स स्क्वायर, हमने क्या किया, इन पदों को लिया और यहाँ पर हम क्या बना देंगे, एक पूरा वर्ग बना देंगे। देखो किसका, इसको नहीं ले रहे, देखो इसको ले रहे हैं, प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इन तीनों पद को लेते हैं और यहाँ पर हम क्या बना सकते हैं, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे समाकलन के अंदर 2x माइनस एक डी एक्स बट्टा में यहाँ पर हम बना सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसका स्क्वायर बना सकते हैं ना। इसका वर्ग खोलेंगे तो पहले x की घात 4 आएगा, माइनस में 2x की घात 3 बन जाएगा और प्लस में एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब जो बचे हुए पद है ना उनको हम लिख लेते हैं। तो माइनस में देखो एक्स स्क्वायर है, फिर हमने माइनस अगर उभयनिष्ठ ले लिया ना तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, मतलब माइनस एक्स लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे प्लस एक्स था। अब माइनस माइनस खोलेंगे तो वापस प्लस एक्स बनेगा ना। ठीक है, फिर देखो हमारे पास में और क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 भी लिख सकते हैं आगे। ठीक है, इस पद के अंदर ही लिख लिया हमने। तो अब ध्यान से देखो हम यहाँ पर एक प्रतिस्थापन करते हैं, मान लेते हैं माना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसको एक बार टी बोल रहे हैं। तो यहाँ पर अवकलन करेंगे तो 2x माइनस 1 आ जाएगा बराबर में डी टी बट्टा में डी एक्स। तो अगर हम 2x माइनस 1 डी एक्स का मान याद करेंगे ना तो वो किसके बराबर आएगा, डी टी के बराबर आ जाएगा। तो अब देखो आई समाकल का मान क्या आ गया, आई बराबर में ऊपर तो देखो 2x माइनस 1 डी एक्स, इसका मान डी टी आ गया, बट्टा में देखो हमारे पास में ये बन गया टी स्क्वायर माइनस में यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा, अब अंदर यहाँ पर देखो हमने क्या किया, देखो माइनस में और कौन सा पद आ जाएगा हमारे पास में, अंदर है टी माइनस 1। ठीक है, तो माइनस में टी माइनस 1 ये पद बन गया। तो अब देखो इसको और हम थोड़ा सरल करते हैं तो डी टी बट्टा में टी स्क्वायर माइनस टी प्लस में 1 ये पद बन रहा है। ठीक है, तो अब देखो इसका नीचे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जो टी का गुणांक है पहले उसका आधा करते हैं, यानी माइनस 1 का आधा माइनस 1 बट्टा 2। अब उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यानी कि माइनस 1 का आधा कर दिया तो माइनस 1 बट्टा 2, उसका स्क्वायर किया तो 1 बट्टा 4 आएगा, वो एक बार हमने जोड़ लिया एक बार घटा लिया। ऐसा करने से क्या होगा, देखो टी को ले लिया माइनस टी को ले लिया और किसको ले लेंगे हम, साथ ही साथ इस प्लस के 1/4 को ले लेंगे। तो इनसे हम क्या बना देंगे, इनसे हम बना सकते हैं टी माइनस 1/2 का पूरा वर्ग। तो डी टी बट्टा में यहाँ पर टी माइनस 1/2 इसका वर्ग बन गया। फिर देखो 1 माइनस 1/4 क्या होता है, 3/4, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस में वर्गमूल 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर तो सूत्र लग रहा है जो हमने मुख्य उदाहरण में लिखा था। ठीक है, तो वो सूत्र लगा देते हैं हम। तो 1 बट्टा पहले ए आता है तो वर्गमूल 3/2 इस प्रकार लिखा जाएगा। फिर टेन इनवर्स में एक्स बट्टा ए आता है तो लैसा ले लेते हैं पदों का, तो 2t माइनस 1 बट्टा में वर्गमूल 3 आ जाएगा। और जो बट्टा वाले 2 है वो तो ऊपर नीचे अंश और हर में से आपस में विभाजित हो गए, प्लस में सी है। तो अब देखो 2 बट्टा वर्गमूल 3 टेन इनवर्स, यहाँ पर देखो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम टी का मान रख सकते हैं पुनः। टी हमने क्या बोला था, ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बोला था ना, तो अंदर क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बट्टा में यहाँ पर वर्गमूल 3 प्लस में समाकलन का चर सी आ चुका है। अब सवाल से तुलना कर लेते हैं तो ए का मान कितना बन जाएगा, 2 बट्टा वर्गमूल 3। ठीक है, यही आएगा ए का मान, बिल्कुल ए का मान आ चुका है 2 बट्टा वर्गमूल 3। और एफ एक्स का मान क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, तो एफ एक्स का मान है 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 1। तो अगर हम देखें कौन सा विकल्प सही है तो हम देख पा रहे हैं कि देखो एक तो हमारा विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा, साथ ही साथ विकल्प सी जो है वो भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।